हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम नया स्टार्ट किए हैं, नया बैच यानी जुलाई 2024 बैच के लिए, और बहुत धमाकेदार वीडियो है ये। इस वीडियो को आप लोग एकदम और ओ लेवल का नया चैप्टर शुरू किया हूँ जुलाई 2024 बैच के लिए, कि जितने भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं या आगे भी लेते रहेंगे, चाहे आप आके लीजिए या ऑनलाइन लीजिए, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए लाया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा सिलेबस कैसे तैयारी करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कि कितना आपको तैयार करा दिया जाए कि अच्छा ग्रेड आपको मिल जाए। तो उसके लिए आप लोग आइए हमारे इस चैनल पे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिलेबस के बारे में बताएंगे, आपके ओ लेवल के कितने पेपर होते हैं और कितना आपको जो है ग्रेड, अच्छा कौन सा ग्रेड जो है लाना है आपके अकॉर्डिंग, उस हिसाब से आपको हम बहुत एकदम कह सकते हो धमाके तरीके से आपको तैयारी कराएंगे। और फिर ये आपको एक बार अगर आपने रेडी कर लिया मेरे अनुसार, तो आपको ग्रेड A+ ही रहेगा, ए के एबव यानी एस ग्रेड। हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट ग्रेड एस होते हैं, एस के बाद A B C D ऐसे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आपको एकदम 100% समझ में आ जाए, और कैसे पूरा निचोड़ के पढ़ाऊंगा एकदम, कि कैसे तैयारी कराई जाए। वो चीज हम आपको बताते हैं, वो भी अपने लेवल के अकॉर्डिंग, बहुत इजीली लैंग्वेज में। कोई झोला छाप छात्र होगा वो भी पास हो जाएगा अगर एक बार आ जाए। बस केवल एक बार आप मौका दीजिए, उसके बाद फिर आप खुद जो है आते रहोगे, लाते रहोगे और तैयारी करते रहोगे। यानी आप आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इस वीडियो को स्किप ना करें और हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते रहें। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे ओ लेवल। पहला बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैंने, पहला लेक्चर हमारा है, और मॉड्यूल फर्स्ट का है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, जिसे हम लोग कहते हैं। इसका पहले नाम दूसरा था, इस बार R5 से हुआ है, नाम चेंज हो गया, आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे दिख भी रहा है। आपको लिखाया गया पहले से पूरा चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर के बेसिक के बारे में इसमें बताया जाएगा। कंप्यूटर कब, कैसे, कौन लाया, कैसे लाया, ये सारा चीज, जनरेशन क्या है, टाइप्स कंप्यूटर, यानी पूरा आपको इसमें हम बताएंगे। ना बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरा टॉप लेवल तक ले जाते हैं। फिर सेकंड चैप्टर हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। फिर आते हैं यहाँ पे मेरे पास वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट है, इसके अलावा और डीएफएस है। डीएफएस का पूरा नाम होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी डिजिटल इंडिया का जितने भी योजनाएं थे, प्रोग्राम थे, सब आपको इसमें बताया जाएगा एक एक करके, और आपको समझ में भी आएगा। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है, फ्यूचर स्किल्स, और साइबर सिक्योरिटी क्या है, जितने भी क्राइम है उन सब में सिक्योरिटी कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे लगाएंगे, ये सारा आपको एकदम निचोड़ बताएंगे। ऐसा नहीं फिर आप कहोगे हाँ बहुत अच्छा, उसका आप रिस्पांस भी देंगे, रिस्पांस देना भी होगा कि क्या समझ में आया कि नहीं आया, या आ रहा हूँ। और आपको भगना नहीं है कि आप गायब हो जाएं, आप मेरे चैनल पे लास्ट तक बने रहें, और मैं आप केवल देखते रहिए हमारे वीडियो को, और लास्ट तक अगर आप देख रहे हैं तो एकदम गारंटी है कि आप फिर जाएंगे नहीं, और लेके भी आओगे किसी ना किसी को जरूर। और मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि आपको 100% समझ में भी आएगा, और लगता है कि आप फेल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये भी आपको बता रहा हूँ कि जैसे वो लेवल में एनरोलमेंट लेना है तो फिर कैसे लेंगे, क्या क्या प्रोसेस क्या है, योग्यता कितनी होनी चाहिए, कौन कौन छात्र हैं जो ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये भी हम आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, यानी एग्जाम के लिए आना है, यानी एडमिशन लेंगे तभी एग्जाम होता है। उसके पहले आपको एलिजिबिलिटी यानी योग्यता 10+2 पास आउट होना चाहिए। अगर पास आउट नहीं है तो नहीं हो पाएगा, और या आप अपेयरिंग में हो, एग्जाम इस समय देने वाले हो इस वर्ष पे, तो ये आपको चाहे अपेयरिंग हो चाहे पास हो, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने का प्रोसेस है 10+2 होना चाहिए। साथ साथ आपके पास जो है 2 फोटोज यानी होने चाहिए। फिर आपके पास कुछ आईडी प्रूफ होनी चाहिए, और साइन यानी सिग्नेचर। ये इतनी चीज आपके पास है तो एनरोलमेंट हो जाता है। एनरोलमेंट ऑनलाइन भी हो सकते हैं, आप चाहे तो सेंटर पे आके करा सकते हो, चाहे तो घर से भी कर सकते हो। आपको हम लिंक भेज देंगे, आप लिंक पे आप रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। उसका फीस केवल आपको 500 फीस होती है, जो रजिस्ट्रेशन है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका जो आईडी है वो 5 ईयर के लिए वैलिड हो जाती है। 5 ईयर यानी 5 ईयर्स के बीच में आप अपने पेपर को फाइनल कर लें। तो आप हमारे
चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब भी करें, कमेंट जरूर करें, चाहे सब्सक्राइब ना करें लेकिन कमेंट आपको करना होगा कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये आप बताइए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस हमने आपको बताया और कितने पेपर आपको देना होगा। यहाँ पे तो हम आज फर्स्ट पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा मेरे पास 3 पेपर और हैं जो वेब पब्लिशिंग है, पाइथन, और उसके बाद आपके पास जो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो इन सारे पेपरों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहला हमारा जो पेपर है वो ये पेपर जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, कि क्या क्या पढ़ना है ये सारा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने आपको केवल इस सिलेबस के बारे में बताना चाहा कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ेंगे, हाँ, और एग्जाम कैसे देना होगा, एग्जाम का भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, आपको अभी हमने पूरा सिलेबस के बारे में बताया कि सिलेबस आपका क्या क्या है, ओ लेवल की जितने मॉड्यूल्स हैं। ये पहले मॉड्यूल्स का था, M1 R5 इसका पूरा नाम है। और M1 R5 यानी कह सकते हो कि यहाँ पे आपका जो मॉड्यूल फर्स्ट है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, आपको कैसे तैयार करना है ये आपको हम इस वीडियो में पूरा लास्ट तक आप बने रहिए। आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। बस आप केवल एक बार यहाँ पे आके आप देखिए, या आप आके ऑफलाइन भी एग्जाम यानी क्लास ले सकते हो। और एकदम दावे के साथ कहते हैं कि आप सफल तो होंगे ही होंगे, और ग्रेड की तो गारंटी नहीं, लेकिन पास तो आपको होना ही होना है। पास हम करा के ही भेजेंगे आपको। बस मेरे यहाँ आप केवल ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन क्लास एक बार मौका आप दे दीजिए, उसके बाद आप खुद बार बार ही करोगे कि हाँ बहुत समय समय पे हमने वहां पे गया, और आज आपको एकदम गारंटी के साथ कहते हैं फेल तो नहीं हो सकते हो। ग्रेड कोई भी हो, पास करा के ही भेजेंगे। एक बार आप आ जाइए, उसके बाद आप कंटिन्यू बने रहेंगे। आप लाइन या ऑनलाइन आकर के आप एनरोलमेंट कराएं। और बैच हमारा स्टार्ट हो गया है और 24 जुलाई एग्जामिनेशन शेड्यूल के लिए, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपका एग्जाम सफल हो जाए। और मैं ऐसा नहीं, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, चाहे आप इंग्लिश बोल भी लेते हो, चाहे आप नहीं बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, एकदम आपको 100% मैं पास करा के भेजूंगा। एक बार आप मौका ले लीजिए, ऑफर है आपके लिए। और आगे आप देखिए मेरे चैनल पे आप लास्ट तक बने रहें, और आपको हम अपने इस मॉड्यूल के बारे में और डिटेल में बता देता हूं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना मुझे, कैसे तैयारी करना है। ये भी हम बताते हैं आपको, ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक तुरंत नहीं चलता है, आप एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ट्रिक और पेपर कैसे देना है ये आपको हम बताते रहेंगे। और आज भी कुछ आपको बता रहा हूँ ट्रिक, यानी आप इस चैनल को इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, भागे ना, गायब ना हो जाए, कि जिससे अगर आप थोड़ा बहुत गायब भी हो जाते हो तो आप ही का नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा तो काम ही है, मेरे पास ऑलरेडी पहले से भी छात्र छात्रा हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आवश्यकता होगी तो आप भी आइएगा, और मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि आप फेल तो नहीं होंगे लेकिन पास जरूर हो जाएंगे। बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको पता रहे कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना चाहिए। अब हम लोग जो है मॉड्यूल सेकंड पे आ जाते हैं, और मॉड्यूल सेकंड में क्या क्या पढ़ना है ये आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ, कि जिससे आपको बाद में फिर दिक्कत ना आए, क्या इसके बाद कौन सा चैप्टर चलना है, ये अगर मिसिंग हो जाए तो आप अपने जो है सिलेबस से देख के बता सकते हो, यानी कि आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे बताते हैं अपने मॉड्यूल सेकंड के बारे में। तो आप देखिए मॉड्यूल सेकंड क्या है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग यहाँ पे, और सेकंड आपका चैप्टर आपका एडिटर्स है, HTML, CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS, फोटो एडिटर, और वेब पब्लिशिंग और ब्राउज़र। तो यहाँ पे हम लोग के इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या आपको पढ़ना है, कैसे पता चलेगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत इजीली लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, बहुत आसान भाषा में, कि वेब डिज़ाइन क्या है। वेब डिज़ाइन का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग कोई वेबसाइट को पब्लिश करना, कैसे बनाना, कैसे उस पर वर्क करना, कैसे उस पर जो है सिक्योरिटी लगाना, कैसे मतलब जितने भी प्रकार के काम होते हैं सब आपको उस वेबसाइट के ज़रिए बताया जाएगा। उसी का मतलब होता है यहाँ पे वेब डिज़ाइन, मतलब वेबसाइट को बनाना। कैसे बनाएंगे, क्या क्या कोडिंग करनी होगी, और कहाँ पे HTML को लिखना पड़ता है, किस पेज पे कोडिंग करनी होती है। तो पेज का मतलब हमारे पास नोटपैड है, नोटपैड पे ही HTML की टोटल कोडिंग की जाती है, टोटल प्रोग्रामिंग की जाएगी। और प्रोग्रामिंग करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, किसी ब्राउज़र के हेल्प से रन कराते हैं, यानी सिस्टम पे, और उसके बाद आपका वेब आपका पब्लिश हो जाएगा। उस पर आप कोई क्वेरीज, कोई सिक्योरिटी, कोई लॉन्चिंग, कुछ भी कर सकते हो, एनी थिंग्स।
तो आइए अगला आपका जो है यहाँ पे एडिटर्स है। एडिटर्स का मतलब होता है कुछ उसमें परिवर्तन करना बना करके, जैसे फोटो एडिटर, वीडियो एडिटर, तमाम ऐसे एडिटर हैं जिससे हम लोग आज जान ही रहे हो, आज जो है तमाम प्रकार के एडिटर चल रहे हैं जिसमें आप परिवर्तन करना है। तो आगे देखिए, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस पे बहुत सारे टैग हैं, उन सारे टैग को हम लोगों को पढ़ना होगा। जैसे टेबल टैग है, TH टैग है आपके पास, जैसे हम लोग टेबल हेडिंग कहते हैं, TD टैग है, टेबल डाटा है, BR टैग है, बहुत सारे टैग हैं। उन सारे टैग को आपको हम HTML पे एकदम ईजिली कह सकते हो कि इतना आसान कि कभी आप सोचे भी नहीं होंगे कि कैसे आपको इतने आसान भाषा में लोग बता दिया गया, जिससे आपको बिना किसी प्रेशर के आपको सारी जानकारियाँ एकदम डिटेल्स में मिल जाती हैं। और आगे नेक्स्ट मेरे पास है CSS। CSS का पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका मतलब ये हुआ CSS का कि कोई चीज़ आपने बना के रखा है, उसको सजाने को CSS कहते हैं। जैसे मकान आपने बनाया, मकान को सजाने में बहुत चीज़ें लगती हैं, ऐसे हम अपने पेज को कैसे सजाएंगे, रंगीला कैसे बनाओगे, रंगीला बनाने के लिए मुझे CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगला आपका CSS फ्रेमवर्क है। इसका कुछ फ्रेम है वो आपको बताया जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। अगला है जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर JS का मतलब जावा स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट टाइप का होता है, जैसे कोई पेज आप देखे होंगे, हैप्पी दिवाली, नया वर्ष, कुछ भी, तो वहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप के जो इमेज होते हैं वो हमारे जावा स्क्रिप्ट के होते हैं। फिर आते हैं फोटो एडिटर। यहाँ पे फोटो को भी एडिट करना हो, कोई आपका फोटो है उस पर आप एडिट कीजिए, लिखिए, कुछ अपना वीडियो बनाइए, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। और वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, पब्लिश किसी भी वेब को पब्लिश करना। पब्लिश कहाँ पे करोगे आप? अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र किसे कहते हैं? मोजिला, गूगल क्रोम, IE, ऐसे तमाम हमारे पास हैं, उस पर हम अपने पेज को क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे। तो आपको मुझे लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको आप कमेंट में बताइएगा, और जिससे हम और अच्छा कोशिश करेंगे आपको बहुत ही इजी भाषा में, आसान लैंग्वेज में सिखाएंगे। आप लोग जानते हैं कि आप इस समय पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो नहीं बढ़ोगे। कोई भी चीज़ हो, बिना पढ़ाई से कुछ हो नहीं पाता है। अगर आपको अपने जीवन में को रंगीला बनाना है तो पढ़ाई करना होगा, उसके बाद तब रंगीला बनाइए। अगर पहले रंगीले में चले गए तो आप हमेशा गीला ही रहोगे, पैसा नहीं रहेगा जेब में। तो हम चाहेंगे कि आप मेरे यहाँ आइए, पढ़िए और सीखिए, बढ़िए और बढ़िए। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिससे आपको बाद में पता रहे कि क्या क्या पढ़ना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आते हैं मॉड्यूल 3 पे, और तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग मॉड्यूल 3 पे आ गए हैं। मॉड्यूल 3 में क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है ये भी बता देते हैं। इसके पहले अभी हम लोग मॉड्यूल 1, 2 के बारे में चर्चा किया, बताया गया क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको जो है तैयारी करा जाएगी, कैसे आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए, सारा आपको प्रोसेस वहाँ पे बताया गया है। आगे हम आते हैं जो 3rd मॉड्यूल है हमारा, 3rd पेपर जिसे आप कहते हो। 3rd पेपर में क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पे देखिए, 3rd पेपर में पाइथन प्रोग्रामिंग है। ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग जितने भी एप्लीकेशन बनाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सब में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बिना प्रोग्रामिंग की जानकारी के आप कुछ इसमें काम नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप जो भी लैंग्वेजेज हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, लेकिन इस समय हमारा लेटेस्ट कह सकते हो पाइथन। इसके पहले सी चलता था हमारे ओ लेवल के सिलेबस में, अब पाइथन हो गया है। पाइथन नया है, आसान भी है, सी से काफ़ी इसमें अपडेट किया गया है। वो सारा चीज़ें आपको बताया जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे अपने स्क्रीन पे सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, चैप्टर का नाम बताया गया है, क्या क्या पढ़ना है पाइथन प्रोग्रामिंग में, यानी इसे हम 3rd पेपर और मॉड्यूल 3 भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग के परिचय के बारे में बताया जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, प्रोग्रामिंग में कौन कौन से इस पे जो है वो बताया गया, इन्फॉर्मेशन क्या है, कौन से जो है इसमें तैयार कराया जाएगा, किस पे चलेगा प्रोग्रामिंग हमारा, ये आपको सारा चीज़ में एकदम डिटेल से बताया जाएगा।
जैसे हमारा जो क्लास होगा इसका अगले थर्ड उसमें पूरा आपको निचोड़ एकदम बताएंगे कि कैसे हम आपको पढ़ाएं, कैसे आपको समझ में आ जाए। यानी हम जब तक आपको समझा नहीं पाएंगे तब तक हम आपको नया नया ट्रिक आपको बताते रहेंगे कि जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कह सकते हो वो दबाव भी नहीं रहे, जिससे आसानी से एकदम आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम आपको अगला चैप्टर हमारा है, यहाँ पे दिया गया है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होते हैं? जैसे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में समय स्टेप, उसको तो हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। फ्लो चार्ट उसी स्टेप को मुझे बॉक्स के अंदर रख करके बनाना है, डिजाइन करके, उसी को हम कहते हैं फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में डिफरेंट आपको पता चल गया होगा। जैसे सपोज आप कह सकते हो एल्गो, जैसे 2 नंबर को जोड़ना है 2 + 3 को, तो क्या क्या करना होगा? सबसे पहले हम लिखते हैं स्टार्ट, फिर लिखेंगे क्या? इनिशियलाइज नंबर ले लिया, फिर उसमें ऐड का फार्मूला लगाएंगे, फिर रिजल्ट देंगे, फिर आप आउटपुट करोगे, फिर स्टॉप कर दोगे। यही इतना काम रहता है। ये तो बहुत छोटा है अभी फिलहाल, चाहे जितना बड़ा हो उसको छोटा ही कहेंगे। आपका आउटपुट जो आएगा बहुत ही आसान रहेगा। और फिर अगला चैप्टर हमारे पास है पाइथन के बारे में। क्या होता है पाइथन? क्या है पाइथन? बहुत ईजिली लैंग्वेज है, बहुत जो है ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर भी है। ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्जेस इसमें नहीं लगते हैं। और इसी पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, जितना भी प्रोग्रामिंग आगे बनाते रहोगे सब पाइथन पे होगा। फिर ऑपरेटर, एक्सप्रेशंस, पाइथन स्टेटमेंट। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर जैसे आपके पास प्लस, माइनस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, तमाम ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर हमेशा 2 ऑपरेंड के बीच में काम करते हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं? जैसे A + B, 2 ऑपरेंड 1 ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये सब आपको बहुत ही प्रैक्टिकली यानी प्रैक्टिकल करके आउटपुट आपको दिखाया जाएगा, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। तो आप फिर आइए, नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होते हैं? डाटा टाइप्स हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे डाटा टाइप्स आपके पास पॉजिटिव भी हैं, इसे इंटीजर कहते हो। फिर फ्लोट होगा 1.52, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या लेते हैं तो उसे हम फ्लोट भी बोलते हैं। स्ट्रिंग भी है आपके पास। ऐसे बहुत सारे डाटा टाइप हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उन सब का प्रयोग करके और आपको आउटपुट देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन भी हमारे पास है। फंक्शन एक अलग तरीके का होता है प्रोग्रामिंग, वो पाइथन में ही है, लेकिन उसको हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल के समय और जब आपको थ्योरी क्लास चलेगी तो आपको हम आसानी से बताएंगे। कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है कि बहुत सारा हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं कि मॉड्यूल 1 में क्या था, 2 में क्या, 3 में, आगे अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ 4th के बारे में। तो ये सब चैप्टर बता रहे हैं। चैप्टर में हम पढ़ा नहीं सकते हैं ना, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हम धीरे धीरे आपको सारा अपने भाषा में बता रहे हैं। आगे फिर बताते रहेंगे डिटेल में एक्सप्लेन करके विथ एग्जांपल के साथ। आइए अगला हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग है। फाइल को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये भी आपको बताएंगे। फिर हमारे पास स्कोप एंड मॉड्यूल्स है। फिर आपके नंपी बेसिक है। ये सारा जितने भी चैप्टर है 100%, अगर आप पूरे दिन क्लास मतलब कंप्लीट क्लास ले लेते हो तो बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी होगी और 80+ आपका नंबर आ सकता है। ये इतना तो है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी हेल्प करना होगा अपने लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि हम आपके लिए तो मेहनत कर ही रहा हूँ। साथ साथ आप खुद से भी अगर आप मेहनत कर लेते हो तो कोई रोक नहीं सकता है ग्रेड अच्छा लाने के लिए। पास तो आप क्लास में हो जाते हो, ठीक है, अगर भी नहीं। सिलेबस यहाँ पे फ़ायदा ये है कि मुझे कितना पढ़ना है, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे हम आते हैं मॉड्यूल। पहले स्क्रीनशॉट ले ही लिया। अब हम देखिए मॉड्यूल 4 में आ गए हैं। मॉड्यूल 4 का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ही नहीं है। सर आपको इसमें थ्योरी पढ़ना है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, यानी चौथा पेपर आप आज ही से पास मान लो और ज़्यादा मेहनत की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग मॉड्यूल 4 में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का परिचय। क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी में पूरा डिटेल, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे सेंसर होते हैं, वो IoT उसमें इंक्लूड होता है। चाहे आप कहीं पे आप मेट्रो स्टेशनों पे जाते हैं, वहाँ पे भी आपका सेंसर लगा होता है, गेट पे सेंसर लगे होते हैं, 5 तारा या 7 जो तारा जो होटल होते हैं वहाँ पे भी वही हाल होते हैं कि आप जैसे डोर पे जाइए देखिए आपका डोर ओपन हो जाता है। या आप चेकअप कहीं कराते होंगे बहुत गंभीर क्षेत्रों में, चाहे आप कचहरी में जाइए, कहीं भी आप जाते हो तो आपके
बैग चेक होते हैं, आपका पॉकेट, आपका पूरा बॉडी चेक किया जाता है, वो सेंसर ही होता है उसमें। IoT उसे कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी उसमें IoT इंक्लूड होता है और हाई सिक्योरिटी होता है, जिससे आप क्या लाए हैं ये पूरी मालूम चल जाते हैं कि क्या आप कोई अवैध चीज़ तो नहीं लेके आए हो। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, आज ही जान लो कि इसका यूज कहाँ पे होता है। आप होटलों में, आपके मेट्रो स्टेशनों पे होते हैं, और भी जो जहाँ पे VIP क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लगते हैं, यानी IoT का प्रयोग होता है। तो आगे आपको हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे थिंग्स ऑफ कनेक्शंस का मतलब कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, और है सेंसर है, यहाँ पे सेंसर है, देखिए आपका नाम ही ले लिया गया, सेंसर है आपका, एंड माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, बिल्डिंग लॉट एप्लीकेशंस होते हैं। इन सबसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, 40 मार्क्स का अकेले देता है ये। तो अगर इतना ही पढ़ लो तो ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं है, बस ये है कि ग्रेड का थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन नंबर वैसे भी बहुत अच्छा मिल जाते हैं। यानी कि आपका यहाँ पे बस नॉर्मली थ्योरी पढ़ते रहिए और बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, नंबर भी मिलते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी चौथा जो पेपर हमारा है ये बहुत कम मेहनत में ही निकल जाते हैं, यानी कि मेहनत तो आपको करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो पाइथन में, और ना फर्स्ट सेकंड फोर्थ में कोई मेहनत नहीं है। फोर्थ आपका बहुत आसान है, तो ईजिली हम लोग पास हो जाएंगे। फिर हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम है, ये यहाँ पे कुछ सिस्टम आपको दिया गया सिक्योरिटी लेवल का, जो कैसे आप सिक्योरिटी वहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे सिक्योरिटी सीखेंगे लगाने के लिए, ये सारा चीज़ें हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 4th मॉड्यूल में बताया जाएगा। और सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ पे कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या, कैसे करते हो, किसी के सामने कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, आई कांटेक्ट है कि नहीं है, बात करते समय हम लोग आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक दूसरे को आप फिजिकली और हार्डली पहचान पाओगे क्या कैसे सामने वाला आदमी है। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे, वीडियो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, सारे मॉड्यूल हमने बता दिया है। अगला हमारा जो क्लास चलेगा यानी लेक्चर फर्स्ट में वो आपको बताया जाएगा थ्योरी, जैसे हमने फर्स्ट मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, वो चीज़ आपको एकदम इजीली डीपली बताएंगे, जिससे आपको एकदम लिखना कम और सुनना ज़्यादा, यानी आप यहीं पे आपका 90% तैयारी यहीं पे हो जाएगी। 10% के लिए थोड़ा बहुत आपको अपना पेज इधर उधर पलटना रहता है, और अगर आप पर डे क्लास लेते रहे, यानी क्लास डायरेक्टली आप देख भी रहे हो, स्किप ना करो कि जल्दी जल्दी आप केवल मीटर अपना बढ़ा लीजिए और आए कुछ ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यानी आप सीरियसली अगर यहाँ पे जैसे आप देखते होंगे लोग मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे, तो 3 घंटे वहीं पे रहते हैं, ना फ़ोन उठाए ना कुछ। ऐसे क्लास के दौरान भी हम लोगों को होना चाहिए कि जैसे मेरा टाइम जो है वो सेव हो जाए, टाइम का यूटिलाइज हो जाए ठीक से, और आपको अच्छी जानकारी भी मिल जाए। तो आइए आपको एक बार और बता देते हैं कि कब कब हमारे वीडियो अपलोड होते हैं। वीडियो हमारे एवरी डे 2 बजे ही अपलोड किया जाता है, ये हमारा शुरुआती यही था, और जिससे आप लोग अपना टाइम भी सेट करके रखें 2 PM, रात में नहीं दोपहर में, क्योंकि रात में आप सोते समय कहो अब तो देर हो गया, देर नहीं हुआ, दोपहर में अपना खा पी के नहा करके एकदम फ्रेश हो करके, नींद आ रही है तो थोड़ा सा गर्म पानी से मुँह धुल लिया करो, और आप बढ़िया से बैठिए हमारे वीडियो को देखिए। चाहो तो वीडियो लाइव तो अभी केवल साप्ताहिक चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप सेम समय पे भी ले सकते हैं और बाद में भी देख सकते हो, लेकिन शेड्यूल जो हमारा हम आपको बता दिया हूँ, और आप बढ़िया से तैयारी कीजिए और आपका भविष्य एकदम सुनहरा हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। कमिंग एग्ज़ाम जुलाई 2024, उसके लिए आप आज ही से शुरू कर देंगे तो आप बिना मेहनत के आप निकल जाएगा, और बाद में फिर आप तारीफ क्या हो तो बाद में आते रहोगे, लेकिन यहीं तक पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। ये बहुत दिनों से स्लोगन चल रहा है, और पढ़ाई में ही ताकत है कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, ज्ञान है तो सब कुछ है। अगर पैसा आपको 1 करोड़ कोई दे दे, ज्ञान नहीं है तो आप मिनटों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान है तो आप सब कुछ है। यानी ज्ञान है तो आप पेड़ के नीचे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कमा सकते हो, झोली आपकी भर सकती है। जय हिंद, नमस्कार।